जय श्री राम मित्रों, चलिए आज के इस प्रस्तुति में जानते हैं प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक पाठ जिसे बजरंग बाण के नाम से जाना जाता है उसके बारे में। मित्रों, बजरंग बाण बहुत ही शक्तिशाली पाठ है, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इस पाठ को हनुमान जी की पूजा के लिए किया जाता है, जो भक्तों के सभी दुखों को हर कर उन्हें सभी प्रकार के भय और डर से मुक्त करते हैं। व्यक्ति अपने भय से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, साथ ही साथ यदि बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे भी आपको अचूक लाभ मिल सकता है। अगर आप सच्चे मन से बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं तो न सिर्फ आपके संकट दूर होते हैं, अपितु आप इससे कितना भी ताकतवर शत्रु हो उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस शक्तिशाली पाठ से आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस शक्तिशाली बजरंग बाण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी हानिकारक होता है जिससे बुरे परिणाम मिलते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि बजरंग बाण की रचना किसने की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा लिखी थी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी की सहायता से श्री रामचरितमानस की रचना की थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बजरंग बाण मंत्र को भी तुलसीदास जी ने ही लिखा था। मित्रों, बजरंग बाण की शक्ति को स्वयं तुलसीदास जी ने भी सिद्ध किया है। एक बार जब किसी तांत्रिक ने तुलसीदास जी पर मारन मंत्र का प्रयोग किया था, तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद बजरंग बाण की शक्ति से एक ही दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए थे। तभी से ऐसा माना जाता है कि यह 5 शत्रुओं पर भी अचूक वार करता है। क्यों करते हैं बजरंग बाण का पाठ? बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रूष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं और कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है, जिसके कारण उनके भी गुप्त शत्रु बन जाते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि आप हर तरह से अच्छे हैं, फिर भी आपकी तरक्की से लोग जलते हों और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हों। ऐसे में यदि आप सच्चे हो तो बजरंग बाण का पाठ आपको शत्रुओं से बचाता है और उन्हें दंड देता है। चलिए जानते हैं कि बजरंग बाण पाठ को सिद्ध करने का सही तरीका क्या है। मित्रों, बजरंग बाण को सिद्ध करना बहुत आसान है, बस आपको सच्चे मन से निरंतर जाप करना है। इसके लिए सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। अब उस पर हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करें तथा एक कागज पर ओम हम हनुमाते रुद्रात्मकाय हूं फट मंत्र लिखकर उस चौकी पर रख दें। फिर चौकी के दाईं ओर घी का दीपक जलाए और कुश के आसन पर बैठकर बजरंग बाण का कम से कम 5 बार पाठ करें। आप चाहे तो 11 बार भी कर सकते हैं। अब मंत्र लिखे कागज को आप उस मंदिर में रख दें जहां आप हर दिन पूजा करते हैं। इस तरह सिद्ध मंत्र को मंदिर में रखकर जब आप बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं तो आपको जल्द ही शुभ समाचार मिलने लगते हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के और भी अनेकों फायदे होते हैं। जैसे इस पाठ को करने से पूरे मन और शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे भक्त का मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति को संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। जब हम इस पाठ को पढ़ते और सुनते हैं तो इससे हमें खुद पर विश्वास करने और अपने कार्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
इसके अलावा आप इन परेशानियों में भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या चल रही है तो केले के पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ करने से आपको जरूर लाभ मिल सकता है। इससे हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सुखमय बीतेगा। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष मौजूद है तो आपको नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दौरान आटे से बना दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा करके आप कुंडली में मौजूद सभी दोषों को दूर करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी जैसे कि अल्सर, कैंसर, लिवर में दिक्कत, आंधी बीमारियों से निजात पाने के लिए राहुकाल में हनुमान जी को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इस दौरान घी के दिए जलाना ना भूलें। यदि आप कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन खास तौर से व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेटकर घर के एक कोने में रख दें। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप नियमित रूप से प्रतिदिन 3 बार बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे आपके वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भी इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। मांगलिक दोष के निवारण के लिए प्रत्येक मंगलवार को यदि बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे मांगलिक दोष का निवारण जल्द हो सकता है। साथ ही राहु और केतु की महादशा होने पर भी इसका पाठ लाभकारी होता है। इसके अलावा बजरंग बाण का नियमित पाठ करके आप किसी भी अन्य मुसीबत से निजात पा सकते हैं। साथ ही रात को सोने से पहले और ब्रह्मा मुहूर्त में बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी माना जाता है। बजरंग बाण का पाठ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना राम भक्त हनुमान इसके प्रयोग में हुई त्रुटि के लिए क्षमा नहीं करते। जैसे जितने भी दिन तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हो उतने दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना अति आवश्यक है, तथा जितने दिन भी आप बजरंग बाण का पाठ करते हो उतने दिनों तक किसी प्रकार का नशा या तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करते समय ध्यान रखें का उच्चारण सही और स्पष्ट होना चाहिए तथा यह भी समझने का प्रयास करें कि शब्दों का सही अर्थ क्या है। इससे आपको भगवान हनुमान से जुड़ने और अपने दिल में उनके करीब महसूस करने में मदद मिलेंगी। अगर आपने किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ आरंभ किया है तो कम से कम 41 दिनों तक ये पाठ नियम पूर्वक करें। आप चाहे तो बजरंग बाण का पाठ करने से पूर्व गणपति स्तोत्र या कुछ अन्य श्लोक का पाठ कर सकते हैं, इससे जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बजरंग बाण का पाठ करने के दौरान इन गलतियों को करने से बचें। जैसे अगर आप पहली बार बजरंग बाण का पाठ कर रही हैं तो मंगलवार से ही इसकी शुरुआत करेंगे। अन्य दिन शुरुआत करने से बचें। 41 दिनों तक इसका पाठ करने का सोचा है तो बीच में एक भी दिल ना छोड़े, इससे आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग हर कहीं हर किसी को नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति घोर संकट में हो तभी इसका प्रयोग करना चाहे, तथा इस मंत्र को सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों को ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ सच्चे और पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। बजरंग बाण से शत्रु को उसके किए की सजा तो मिल जाती है, लेकिन खुद भी सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, तभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
कभी किसी का बुरा करने की कामना के साथ बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए और ना ही किसी अनैतिक कार्य की पूर्ति के लिए या फिर किसी से विवाद की स्थिति में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। कर्म करना जीवन में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए बिना प्रयास के ही किसी कार्य में सफलता पाने के उद्देश्य से बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल ना करें। इसके अलावा धन, ऐश्वर्य या किसी भी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा एक बार की बात है को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।